सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राम। भगवान की पावन कथा हम सब सुन रहे हैं और प्रेम पूर्वक कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की अमृतमयी मंगलमयी कथा में। भगवान की पावन कथा में आए सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? साधना टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा। सबको बहुत बहुत राधे राधे, सबको खूब खूब दंडवत प्रणाम। माताएं, बहनें, बच्चे, पिता तुल्य बुजुर्ग, सबको जय श्रीमन्नारायण। अमेरिका की ये धरती भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री सीतारामचंद्र भगवान के चरणों में हम सब बैठे हैं और कथा की गंगा हम सब सुन रहे हैं। इस कथा की गंगा में आप सब डुबकी लगा रहे हैं। सनातन धर्म मंदिर स्वामी जी डॉक्टर श्री संजय आर शास्त्री जी के द्वारा हम सब कथा का रसपान कर रहे हैं और ब्रज एवं सुदेशना देवी सापरिवार इस कथा में आज परीक्षित बनी हैं। अरुण एवं रंजना वशिष्ठ सापरिवार और संदीप एवं शिवानी वर्मा सापरिवार, आप सब इस कथा की गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। कल हम लोगों ने कथा में सुना, मनु जी महाराज की 3 बेटियों की कथा हमने कल सुनी। अब मनु जी के 2 बेटों की कथा हम लोग आज सुनेंगे। मनु जी महाराज के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का विवाह, सुनीति के विवाह के बहुत लंबे समय तक विवाह के बाद भी पुत्र नहीं हुआ। अच्छा, सुनीति और सुरुचि नाम की 2 पत्नियां हैं उत्तानपाद की। बहुत ध्यान से सुनेंगे, शांति से। सुनीति की कितनी उम्र हो गई? बहुत उम्र हो गई, पर पुत्र ना हुआ। तो सुनीति ने सलाह दी अपने पति को
कि स्वामी आप इतने बड़े राजा हैं और आपके कोई पुत्र नहीं हुआ, मैं किसी पुत्र की मां न बन सकी, तो आप ऐसा करिए कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। उत्तानपाद ने कहा, ये क्या कह रही हैं आप? जैसी पत्नी को पाकर मैं दूसरे स्त्री के बारे में कैसे सोचूं? सुनीति ने कहा, करना तो पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा राज्य चलाना है, राजा के पुत्र नहीं होगा तो कैसे चलेगा सिस्टम। तो पत्नी के आग्रह करने पर उत्तानपाद जी ने विवाह कर लिया, और विवाह किया तो आई सुरुचि। सुरुचि ने आकर के देखा कि कोई महिला खड़ी है, तो पूछा पति से, ये कौन है? बोले हमारी प्रथम पत्नी है। तो सुरुचि ने द्वार के बाहर कदम रख लिए, बोले मैं इसे स्वीकार नहीं करती, जब तक ये इस घर में रहेगी मैं घर के भीतर प्रवेश नहीं करूंगी। पहले आप इसे हटाइए। सुनीति के कहने से ही सुरुचि घर पे आई, और आते ही सुरुचि ने क्या किया कि पहले इसे बाहर करो। उत्तानपाद ने पत्नी की बात मानी और सुरुचि को मान लिया और सुनीति को पुराने महलों में भेज दिया, जाओ तुम्हारा अब यहां कोई काम नहीं। चल पड़ी सुनीति। संयोग देखिए कि जो विधाता को मंजूर होता है ना, वो देर सवेर होता है। सुनीति के पास एक दिन राजा गए, कहीं से लौटे तो वो सुनीति के महलों में रुक गए। सुनीति उसी रात गर्भवती हो गई। समय आने पर सुनीति के पुत्र हुआ, नाम रखा ध्रुव। कुछ दिनों के बाद सुरुचि भी गर्भवती हुई, और सुरुचि का भी पुत्र हुआ, नाम रखा उत्तम। दोनों बड़े हुए। 5 साल के जब ध्रुव जी हुए तो एक दिन ध्रुव जी ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं पिताजी के पास जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। तो उत्तानपाद राज दरबार में बैठे थे। उत्तानपाद जी के बगल में उनकी पत्नी सुरुचि, दूसरी पत्नी, बैठी थी। तो ध्रुव जी दौड़ करके गए और अधिकार से अपने पिता की गोद में उछल करके बैठ गए, कूद गए गोद में, जैसे कि एक बेटा बाप की गोद में उछल के बैठता है, उछल गए। और ध्रुव जी जैसे ही उत्तानपाद जी की गोद में बैठे, बगल में खड़ी सुरुचि हाथ पकड़ के ध्रुव जी को नीचे गिरा दिया। जा तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदेच्छसि नृपासनम। यही बात कही कि तपसाराध्य पुरुषम, जाओ तप करो। ध्रुव जी ने कहा, माँ क्या गलती हो गई मेरे से, आपने मुझे हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। तब माँ ने कहा कि तू अभागी है। क्यों माँ? मैं क्यों अभागी हूं? क्योंकि तूने अभागिन के गर्भ से जन्म लिया है। ये अभागिन कौन है माँ? तेरी माँ, मेरी माँ। क्यों? मेरी माँ अभागिन कैसे है? सुनीति ने ध्रुव जी से कहा कि तू मेरे गर्भ से जन्म लिया होता, मेरा बेटा होता, तब तो मैं तुझे इस गोद में बैठने देती, पिता की गोद में। पर तू मेरा बेटा तो है नहीं, तू मेरी सौतेली का बेटा है, सौत का, इसलिए तू इस गोद में बैठने का अधिकारी। इस गोद में तो मेरा बेटा बैठेगा, मतलब इस गद्दी पर, राज गद्दी पर कौन बैठेगा? मेरा बेटा। तू जा। ध्रुव जी ने कहा, माँ मैं गद्दी में नहीं बैठना चाहता, मैं तो केवल पिता का प्यार लेना चाहता था, और आपने मुझे अपमानित कर दिया। छोटे से थे ध्रुव जी, क्या सवाल जवाब करते, 5 साल के थे, बेचारे वहां से चल पड़े रोते हुए। दौड़े दौड़े घर आए। माँ सुनीति ने पूछा, पुत्र क्या हुआ? कह दिया, माँ ने कहा है कि तू अभागिन का बेटा है। माँ क्या मैं अभागी हूँ? तब सुनीति ने गोद में लिया, सत्यम सुरुच्या भेतम भवान में यद दुर्भ गाया उदरे गृहीत। तब सुनीति ने समझाया कि पुत्र तेरी माँ ने, सौतेली माँ ने ठीक कहा है, मैं अभागिन ही तो हूँ, भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। तू बेटा एक काम कर, जा और जाके तपस्या कर। माँ ये तपस्या क्या होती है? बेटा तू पिता की गोद में बैठना चाहता है ना, जा, मैं तुझे परम पिता परमात्मा का परिचय दे रही हूँ।
जा। जो ईश्वर की तपस्या करता है, भगवान की आराधना करता है, वो पिता की गोद ही नहीं, वो परम पिता की गोद में बैठकर सब कुछ पा सकता है। एक 5 साल के बच्चे को माँ क्या कह रही है? जा तप कर। एक माँ चाहे तो अपने बेटे को तपस्वी बना सकती है, एक माँ चाहे तो अपने पुत्र को योगी बना सकती है, और एक माँ चाहे तो अपने पुत्र को भोगी बना सकती है। योगी बनाना है कि भोगी बनाना है, ये माँ और बाप के हाथ में होता है, विशेष रूप से माँ के हाथ में। तो ध्रुव जी को उसकी माँ ने कहा कि जा तप कर। ध्रुव जी चल पड़े। ध्रुव जी ने एक छोटा सा सवाल पूछा कि माँ, ये भगवान कहाँ रहते हैं? मैं किस भगवान? अच्छा, तो 5 साल का बच्चा क्या जाने कि भगवान क्या है, कहाँ रहते हैं, कौन है भगवान? पर माँ ने कहा भगवान की तपस्या कर। माँ बस ये बता दो कि भगवान कौन है। तब माँ ने कहा कि बेटा, ये भगवान जो हैं जिन्होंने संसार बनाया है। राजा परीक्षित जी से सुखदेव जी यही कह रहे हैं कि जिन्होंने ये संसार बनाया है, जो ये दुनिया को बनाते हैं, जिन्होंने माँ के पेट में आपको और हमें बना दिया पानी की बूंदों से, इस सृष्टि बनाने वाले को ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। वो भगवान के अनेक रूप हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। कोई उन्हें राम कहकर पुकारता है, कोई कृष्ण, कोई हरि, कोई नरसिंह, कोई वामन, कोई साकार, कोई निराकार। पुत्र वो परमात्मा को पाले। माँ, वो भगवान तो भगवान है ना, इतना बड़ा संसार बनाए, वो मुझे कैसे मिलेंगे? वो कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, मैं कहाँ खोजने जाऊं? तो माँ ने कहा बेटा तू चिंता ना कर, वो कहीं भी होगा। जैसे चुंबक होती है, मैग्नेट होती है, वो लोहे को अपनी ओर खींच ही लेती है। यदि मैग्नेट है तो आसपास के लोहे को वो अपनी तरफ खींच ही लेगी। उसी तरह बेटा, जब तेरे अंदर भक्ति और प्रेम जाग जाएगा तो भगवान कहीं भी होगा, तेरी ओर खिंचा चलाएगा। तुझे उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, तुझे केवल भीतर के प्रेम को प्रकट करने की जरूरत है। माँ, ये प्रेम कैसे प्रकट होगा? माँ, ये भगवान कैसे मिलेंगे? तब कहा बेटा, भगवान को पाने के पहले कोई अच्छे गुरु की तलाश करना होगा। बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते। माँ, ये गुरु कहाँ मिलेंगे? अब देखो, ध्रुव जी बिल्कुल कोरे कागज हैं, ना भगवान का पता, ना गुरु का पता, ना भक्ति का पता। बस ये दृढ़ विश्वास हो गया कि नहीं, अब ईश्वर को पाना है। तो माँ ने कहा जा। जब सच्चे मन में ईश्वर को पाने की इच्छा होती है तो सच्चा गुरु खुद ना खुद कोई ना कोई हमारे घर बैठे हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए सच्चे गुरु को हम क्या खोजें, वो खुद खोजता खोजता हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए तुम जाओ बेटा। ईश्वर साकार है कि निराकार, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। 2 मिनट में आपको इस विषय में समझा दूं, क्योंकि कोई विषय ऐसा ना रह जाए कि आप उस विषय का ज्ञान ना रखें। बताओ, ईश्वर साकार है या निराकार? क्या है? क्या है? तो फिर मंदिर में तो साकार रूप में बैठे हैं, तो फिर आप मंदिर की पूजा करते होंगे घर में कि नहीं? पूजा गोपाल जी की। इसी को कहते हैं आधा ज्ञान, अधूरा ज्ञान। अधूरा ज्ञान का हाल क्या होता है? अध जल गगरी छलकत जाए। आधी गगरी होती है वो छलकती है, और पूरी गगरी हो जाए तो, पैक हो जाए तो नहीं छलकती। तो कुल मिलाकर के आधा ज्ञान छलकता है। भगवान निराकार हैं, आपने ठीक कहा, पर भगवान यदि निराकार हैं तो एक बात बताओ, वो परमात्मा जो निराकार हो सकता है, यदि वो चाहे तो क्या खुद को साकार नहीं कर सकता? हमारा भगवान कैसा है? हमारे परमात्मा ऐसे हैं कि वो जब चाहें छोटे बन जाएं, जब चाहें। हनुमान जी लंका गए तो छोटे से बन के गए। कितने से मसक समान रूप कपिधरी, अति लघु रूप पवन सुतलीन्हा। छोटे से बने हनुमान जी और लंका गए। और जब माता सीता ने कहा कि हनुमान तुम बहुत छोटे हो, ऐसे बंदरों को तो यहाँ के राक्षस ऐसे मसल देंगे, तुम मर जाओगे। तब हनुमान जी बोले, माँ मैं आपके लिए छोटा बन गया, तो मैं बड़ा बन जाऊं क्या? आपकी आज्ञा हो तो। हाँ बेटा, जरा एक बार दिखाओ। तो भयं पर्वताकार शरीरा। हनुमान जी इतने बड़े बन गए, सीता मैया ऐसे देख रही हैं। तो हनुमान जी क्या बन गए? छोटे। और क्या बन गए? बड़े। हाँ या ना? जरा सोचिए कि जब हनुमान जी भगवान के भक्त होकर, जब भगवान का भक्त छोटा और बड़ा हो सकता है, तो भगवान अपने भक्त के लिए छोटे या बड़े अवतार नहीं ले सकते?
वामन भगवान का छोटा सा अवतार है, छोटे से बन के आ गए, और नरसिंह भगवान बड़े हैं। को बड़ छोट कहत अपराध हुई, छोटा बड़ा मतलब ये नहीं कि कौन छोटा कौन बड़ा, आकार की बात कर रहा हूं। तो भगवान जब चाहें छोटा आकार रख लें, जब चाहें। अच्छा एक बात बताओ, पानी साकार है कि निराकार? पानी 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 जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं, जिसका कोई आकार हो उसे साकार कहते हैं। सगुण और निर्गुण, साकार और, बताओ ईश्वर का रूप रंग पानी आकार में है कि निराकार है? पानी निराकार, पानी का कोई आकार नहीं होता। पर वही पानी जब फ्रिज में रखा जाए तो पानी क्या बन जाता है? बर्फ। और जब बर्फ बनता है तो बर्फ का एक आकार होता है, पानी का आकार नहीं था पर बर्फ का आकार है। तो पानी, जब पानी होता है तो निराकार होता है, और वही पानी बर्फ बन जाता है। तो पानी निराकार था पर बर्फ बन गया तो साकार हो गया। उसी तरह भगवान निराकार होते हैं, पर जब भक्तों के प्रेम की फ्रिज में प्रवेश करते हैं तो प्रेम की फ्रिज के कारण वही निराकार परमात्मा भक्तों की रक्षा के लिए साकार बनकर के, कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी नरसिंह बनकर के प्रकट होते हैं। तो वह ईश्वर निराकार भी हैं। और इसलिए आप ये कहें कि हम निराकार को जानते हैं, नहीं, वो निराकार निराकार है कण कण में। निराकार ईश्वर सब जगह है, तो ईश्वर का एक रूप कण कण में व्यापक है, लेकिन उसका एक रूप ये है, राम और कृष्ण और नरसिंह और वामन। हाँ या ना? राम कौन है? साकार की निराकार? कृष्ण कौन है? नरसिंह कौन है? वामन कौन है? उस निराकार को साकार बनना पड़ा। अब आप कहो कि परमात्मा तो निराकार है, वो साकार कैसे हो सकता है? अरे भाई, हम जिस परमात्मा की पूजा करते हैं, हमारा परमात्मा पावरफुल है, इतना पावरफुल जिसने चींटी बनाई, जिसने हाथी बनाया, और चींटी और हाथी की आकृति देखो कितनी अलग अलग है। चींटी जरा सी और हाथी इतना विशाल, लेकिन दोनों के भीतर सेम आत्मा है। जो आत्मा चींटी के अंदर है उतने ही साइज की आत्मा हाथी के अंदर है। हाथी के अंदर भी वही आत्मा काम कर रही है जो आत्मा चींटी के अंदर काम कर रही है। हाँ या ना? शरीर अलग अलग है पर आत्मा। तो जरा विचार करिए कि जिस परमात्मा ने छोटी सी चींटी बनाई और इतना बड़ा हाथी बनाया, वो परमात्मा यदि निराकार है तो क्या वो परमात्मा चाह ले तो साकार नहीं हो सकता? बोलो मेरी माँ। लोग कहते हैं कि राम कृष्ण भगवान नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि राम और कृष्ण ये भगवान नहीं है, ये तो मनुष्य हैं। अरे भाई, मनुष्य बनकर के वही ईश्वर लीला कर रहे हैं ताकि वो हमें सहजता से मिल जाए, वरना तुम उस निराकार का क्या ध्यान करो। अच्छा एक बात बताओ, हम आपसे कहें कि चलो निराकार का ध्यान करो, तो किसका ध्यान करोगे? तुम्हारे ध्यान में कौन आएगा? कुछ लोग कहते हैं हम निराकार उपासना करते, हम मंदिर नहीं जाते, हम निराकार की पूजा करते, ईश्वर निराकार। चलो ठीक है, यदि आप निराकार के उपासक हैं तो ये बताइए कि फिर निराकार में ध्यान किसका करोगे? क्योंकि ध्यान करने के लिए कोई ना कोई आकार तो चाहिए। चलो उदाहरण से समझते हैं इसको। सभी लोग ऐसा करो, आप लोग अपनी माँ का ध्यान करो। आपकी माँ कैसी दिखती, उसकी आंखें, उसके गाल, उसका स्वरूप, उसकी छवि, जरा ध्यान करो आपकी माँ कैसी है। छवि आई? बोलिए गौरी गोपाल भगवान की, सदगुरुदेव भगवान। क्यों भैया? जैसे ही आपने माँ का नाम लिया तुरंत माँ की तस्वीर आपके सामने आ गई। ये देखो, चल रही मेरी माँ ऐसी दिखती है। आकृति आई कि नहीं? आप इमेजिन करके देख लो, प्रैक्टिकल करो हर चीज को। क्यों? माँ की छवि आपके सामने आई कि नहीं? हाँ या ना? चलो, अब जिस बच्चे ने माँ को देखा ही नहीं, पैदा होते ही माँ मर चुकी है, ना फोटो देखा ना कहीं देखा, अब हम जिससे उससे बात करें कि जिसने माँ को देखा ही नहीं, ना तस्वीर में ना साक्षात, अब उससे कहें चल तू अपनी माँ का ध्यान कर, कैसी दिखती है तेरी माँ, वो बता पाएगा? अरे माँ का स्केच बनवाने के लिए भी तो माँ को देखना पड़ेगा नहीं?
आपके ध्यान में आपकी माँ क्यों आ गई? क्योंकि आपने माँ को देखा है। और उसके ध्यान में माँ इसलिए नहीं आई क्योंकि उसने माँ के चित्र को ना फोटो देखी ना प्रत्यक्ष देखा, मर गई पैदा होती माँ। तो माँ को मस्तिष्क में रखने के लिए, माँ का ध्यान करने के लिए माँ का देखना भी तो जरूरी है ना? बोलो हाँ। तो जब अब आप ईश्वर को कहें कि चलो हम भगवान का ध्यान करते हैं, तो भगवान का ध्यान करोगे कैसे जब भगवान को देखा ही नहीं? भगवान का ध्यान करने के लिए भगवान को देखना पड़ेगा ना। तो कैसे देखोगे? विग्रह के रूप में। अब आप कहो कि किसी ने भगवान को नहीं देखा तो भगवान का एक चित्र कैसे बना? ये सवाल खड़ा होता है समाज में कि जब ईश्वर को आपने देखा ही नहीं तो भगवान का चित्र कैसे बना? अच्छा एक बात बताओ, चोर को आपने देखा और पुलिस ने कहा चोर दिखता क्या, चोर पकड़ में नहीं आ रहा, लेकिन आपने देखा है, तो पुलिस क्या करेगी? स्केच बनवाएगी। कैसी उसकी नाक, कैसी उसकी आंख, और स्केच बनवाते बनवाते फाइनली वो चोर तक पहुंच जाती है कि नहीं? हाँ कि ना? आपने देखा तो आपने स्केच बना दिया। ऐसे हमारे वेदों में, पुराणों में जिन ऋषियों ने परमात्मा को देखा उनका स्केच लिख दिया कि भगवान की आंख ऐसी है, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम वै जयंतीम चमालाम रंध्रान वेणो रधर शुधया। अब लिख दिया कि उनकी आंखें ऐसी हैं, उनके गाल ऐसे हैं, उनके अधर ऐसे, उनके गले में माला ऐसी है, उनके बाल ऐसे, मुकुट पर मोर का पंख है, हाथों में बांसुरी है। अब जब पूरी चित्रण लिख दिया तो कोई भी सामान्य सा चित्रकार बैठेगा और उसी आकृति को बना डालेगा, और जब बनाया तो ये छवि सामने प्रकट हो गई। तो जिसने देखा है उसने ना वेद पुराणों में मेंशन किया कि ऐसे ईश्वर दिखते हैं, छवि ऐसी है। इसलिए परमात्मा साकार हैं। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके दुज पर प्रेम। भगवान निराकार हैं पर साकार भी हैं। उस निराकार तक पहुंचने के लिए साकार का ही सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए लोग जगन्नाथ जी जाते हैं। जगन्नाथ जी गए, एक बार जगन्नाथ जी को मन मंदिर में बसा के आ जाओ, फिर यहीं बैठे बैठे जगन्नाथ जी का ध्यान करते रहो। एक बार बिहारी जी जाओ, बिहारी जी का हृदय में ध्यान कर लो, उनको बसा लो यहाँ हृदय में, और फिर उन्हीं का ध्यान करते रहो जहाँ बैठ के करना हो। तो भगवान को मंदिर में जाके अपने मन मंदिर में पहुंचाना पड़ता है। इसलिए हम ईश्वर का ध्यान करते हैं। अब यशोदा मैया कृष्ण छोड़कर चले गए, गोपियों को छोड़कर चले गए। जब गोपियों को छोड़कर गए तो क्या हुआ? गोपियां कृष्ण के संग बिताए हुए पल को याद करती रहती थी। बोलो हाँ। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो पति की याद में जिंदगी गुजार देती हैं। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो पत्नी की याद में जिंदगी गुजार देते हैं। हाँ या ना? याद में, उनके स्मरण में। ऐसे यशोदा मैया को छोड़कर चले गए तो यशोदा मैया उस पल को याद करती हैं जब वो अपनी गोद में बिठा के उन्हें खिलाया करती थी, उन्हें वो कपड़े पहनाया करती थी। उस क्षण को याद कर करके मैया रोती हैं। गोपियां उस पल को याद करती हैं जब वो टुकुर टुकुर देखा करती थी और कन्हैया माखन चुराते थे। उस क्षण को याद करती हैं जब भगवान ने एक उंगली से पूरे गिरिराज जी को उठाया। चले गए तो क्या हुआ? अच्छा एक बात बताओ, आप सब चले जाओगे, कथा पूरी हो जाएगी, लेकिन हमने और आपने यहाँ बैठकर जो कथा सुनी, क्या ये पल, ये मिलन, क्या इसे आप निकाल पाओगे? समय तो जाएगा, एक दिन आप भी अपने घर पहुंच जाओगे, हम भी चले जाएंगे कथा सुना के, लेकिन हमारे और आपके बीच में जो हम बैठकर कथा सुनते हैं ये पल आप याद कर सकते हैं? हाँ या ना? तो भगवान के दर्शन ऐसे करो कि भगवान के संग 1 मिनट भी गुजारा है तो वो 1 मिनट भीतर ऐसे चला जाए कि उसी 1 मिनट का चिंतन होता रहे और बार बार वही चिंतन हो, बार बार वही छवि मन में प्रकट हो भगवान की। यही ना दर्शन है। तो ध्रुव जी महाराज गए कि मां भगवान को पाके मैं आऊंगा। जंगल चले गए, घोर जंगल। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, पुत्र कौन हो? महाराज पता नहीं मैं कौन हूं, आप बताइए मैं कौन हूं।
नारद जी बोले जंगल में क्या कर रहे हो? ध्रुव जी बोले तपस्या करने आया हूं। नारद जी बोले तुम बच्चे हो, मर जाओगे, जंगल में शेर खा जाएगा। ध्रुव जी बोले खा जाए तो खा जाए, पर अब मैं भगवान को पाकर ही लौटूंगा। जब ध्रुव जी के अंदर ये अनन्यता देखी भगवान नारद जी ने कि अरे ये तो जिद्दी है कि पाकर लौटूंगा। भगवान किन्हें मिलते हैं? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान उन्हीं को मिलते हैं जिनके भीतर विश्वास है। किनको मिलते हैं मेरी माँ? अच्छा, आप में से कितने लोगों को भगवान पर विश्वास है? है विश्वास? भगवान पर पूरा विश्वास रखिए, पूरा भरोसा रखिए। आपका विश्वास कमजोर पड़ जाता है, इसलिए आप परेशानी में पड़ जाते हैं। विश्वास कमजोर ना पड़े तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अच्छा, आप लोग को नहीं कहा कि हमें पूरा विश्वास है। अच्छा ये बताओ, आप में से चिंता किस किस को है? टेंशन, डिप्रेशन, चिंता, तनाव जिसको है टेंशन, चिंता, हाथ उठाएं। कृपया हाथ उठा के दर्शन दें। आज दूर ना कर दें तो आप कहना, बस बस दो किस किस को है ये चिंता है, तो कृपया हाथ उठा के कंफर्म करें। मैं ये शर्मा काहे रही हो? हम कोई जेठ थोड़ी लग रहे हैं आपके। चिंता है? हाँ या ना? किस किस को? ठीक है। अब बताओ, भरोसा है भगवान पर? अब ऐसा करो कि आप अपना मुंह फुलाओ जल्दी मेरी माँ। अब ठहाका लगाओ। अब ये दोनों काम एक साथ करके दिखाओ, होगा? या मुंह फूलेगा या तो ठहाका। ये दोनों काम का एक संग हो सकता है? जैसे मुंह फूलना और ठहाका लगना, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। उसी तरह आपने क्या बोला कि हमें भगवान पे पूरा भरोसा है, और दूसरी तरफ क्या बोला कि हमें चिंता है। अरे यदि भरोसा है तो चिंता कैसी, और चिंता है तो भरोसा कैसा? भाई एक ही हो सकता है। आप दोनों रखे हैं, आप कह रहे हैं भरोसा भी है और आप कह रहे हैं चिंता। अच्छा ये बताओ, अर्जुन को भरोसा था कि चिंता थी? अर्जुन के साथ पता है क्या हुआ? महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली। दुर्योधन बोला, पितामह आप चाहो तो पांडवों को मार दो, पर आप मार नहीं रहे हैं, आप पांडवों से मिले हुए हैं। आप चाहते ही नहीं है कि पांडव मारे जाएं, वरना आपके सामने क्या पांडव टिकेंगे। ऐसा जोश भरा पितामह को, ऐसा आरोप लगाया कि तुम पक्षपाती हो, तुम तो पांडवों से मिले हुए हो। ऐसे आरोप जब पितामह पर लगे तो पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, मैं गंगा पुत्र भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करता हूं, कल का युद्ध या तो पांडवों का आखिरी युद्ध होगा या मेरा आखिरी युद्ध होगा। अब तो दुर्योधन खुश हो गया कि अब तो पितामह की प्रतिज्ञा हो गई, अब तो कोई पांडव बच ही नहीं सकता। दुर्योधन चला गया खुशी खुशी, अब तो मस्त सो चैन की नींद, क्योंकि पितामह संभाल लेंगे। भीष्म प्रतिज्ञा कभी अधूरी नहीं रहती। अब भीष्म जी ने प्रतिज्ञा तो ले ली, लेकिन पितामह को नींद नहीं आई। पूरी रात बैठे कृष्ण का ध्यान कर रहे, श्री कृष्ण श्री कृष्ण। रात्रि के 12 बज गए। अब ये सूचना 1 घंटे के अंदर पूरी सेना में चली गई कि पितामह ने प्रतिज्ञा ली है कि पांडवों को कल के युद्ध में मार देंगे। अब धीरे धीरे ये हवा द्रौपदी तक पहुंची, और द्रौपदी के कानों में जब ये सुनाई पड़ा कि पितामह ने प्रतिज्ञा ली कि कल के युद्ध में पांडवों को मार देंगे, द्रौपदी को रहा ना गया। सोचिए किसी के पति को कल मरना हो तो आज रात को उसकी स्त्री को नींद आएगी? बेचारी द्रौपदी दौड़ी दौड़ी, कृष्ण। द्रौपदी का तो एक ही बल है ना, कृष्ण। कुछ भी हुआ दौड़ती है, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु कोई नहीं है आपके सिवा। दौड़ी दौड़ी, हे कृष्ण। श्याम सुंदर रात्रि को बांसुरी बजा रहे थे। द्रौपदी बोली, कन्हैया बांसुरी बजा रहे हो, कुछ पता लगा क्या? पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कल मेरे पतियों को मार डालेंगे।
श्री कृष्ण बोले द्रौपदी युद्ध तो है, मरना तो पड़ेगा, कोई मरे हम मरे वो मरे, युद्ध ही लड़ रहे हैं तो देखो आर पार होगा, या हम मरेंगे या वो मरेंगे। द्रौपदी बोली श्याम सुंदर आपके होते हुए क्या मैं विधवा हो जाऊंगी, क्या मेरा सुहाग उजड़ जाएगा। हे नंदनंदन हे श्याम सुंदर रक्षा कीजिए। भगवान बोले द्रौपदी मैं कुछ नहीं कर सकता, तू जानती है ना कि मैं तो युद्ध लड़ ही नहीं रहा हूं, मैं तो केवल अर्जुन का एक सारथी हूं। द्रौपदी बोली कन्हैया कौन कह रहा कि आप युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, आप ही सब कर रहे हैं, हम तो पुतली हैं नाचने वाले, नचा कौन रहा। इसलिए श्याम सुंदर आप नहीं बचाएंगे तो मेरा सुहाग उजड़ जाएगा, और आप जिनकी गाड़ी चलाएं वो मर जाएं तो फिर आपके गाड़ी चलाने का अर्थ क्या है। जिसका रथ आप चला रहे हैं वो हार जाए। चलो कुछ करो कन्हैया, कल की क्या बात है, कैसे बचेंगे बताओ। भगवान बोले चलो अर्जुन से बात करते हैं। अर्जुन के पास गए तो अर्जुन खर्राटे मार के सो रहे थे। अर्जुन को कृष्ण ने जगाया, अरे अर्जुन उठ 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 भैया, क्या हुआ प्रभु। द्रौपदी कुछ कह रही है। द्रौपदी बोली कल पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है कल के युद्ध में आपको मार डालेंगे। अर्जुन बोले द्रौपदी तुम परेशान क्यों हो, क्यों, तुम्हारे बगल में कौन खड़ा है। बोले कृष्ण। अर्जुन ने मुस्कुरा के कहा द्रौपदी जिसके रक्षक कृष्ण हो उसे पितामह कैसे मार सकते हैं, जाओ सो जाओ चुपचाप। कन्हैया से कहा प्रभु सो जाइए आप भी और मैं भी सो जाऊं। अर्जुन बोले कन्हैया तुम्हें कल की चिंता नहीं है। तब अर्जुन ने कहा प्रभु कल की चिंता के लिए आप जाग रहे हैं, जब भक्त के लिए भगवान जाग रहा हो तो भक्त तो बिंदास आपके भरोसे सोएगा ना, आप तो हैं। देखिए अर्जुन को इतना विश्वास है, इतना विश्वास है कि कृष्ण हैं तो क्या पितामह बिगाड़ लेंगे और क्या दुर्योधन बिगाड़ लेगा और क्या लोग बिगाड़ लेंगे। इसलिए भरोसा रखो ना तो इस क्वालिटी का रखो, इस कोटि का रखो कि डगमग ना डोले। आप लोग कह रहे हैं विश्वास है पर दूसरा चिंता भी है, चिंता है, चिंता है तो भरोसा कच्चा है आपका, और इस कच्चे भरोसे से ना तुम पार होगे ना तुम्हारा कल्याण होगा। भरोसा पक्का, पत्थर की तरह भरोसा होना चाहिए, पत्थर की तरह, टूटे ही ना, चट्टान की तरह। भरोसा कैसा हो, चट्टान की तरह। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरा जब तू मेरे साथ है, सांवरा सर पे तेरा हाथ है, सांवरा जब तू मेरे साथ है, सांवरा सर पे तेरा हाथ है। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरा जब तू मेरे साथ है, सांवरा सर पे तेरा हाथ है। तो भगवान कहते हैं
कि यदि भरोसा है तो कुछ होने वाला नहीं है, और यदि भरोसा नहीं है तो देखो क्या हो सकता है। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, मैं हार जाऊं ये कभी नहीं हो सकता। यदि मैं हार गया तो फिर भगवान के होने का अर्थ क्या है? प्रिय भक्तों, भगवान कभी अपने भक्तों की हार नहीं होने देते। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सावरे मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। मैं हार जाऊं ये, मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। यदि बेटा संकट में है तो बाप को नींद आएगी, तो अर्जुन पर संकट है तो कृष्ण सो जाएंगे। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। विश्वास नानी और यदि भगवान पे भरोसा है तो भगवान विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। विश्वास नानी और नानी मतलब नानी बाई, नानी बाई का मायरा किसने भरा? भगवान ने। विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया, ओ बहना का भाई बन खुद सांवरा। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी, इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। पूजा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। यदि भरोसा है तो कैसा हो? अर्जुन की तरह। मौत सिर पे खड़ी है पर अर्जुन कहते हैं भरोसा है कि कृष्ण मेरे
क्या है? कृष्ण मेरे साथ हैं, कृष्ण मेरे संग हैं, इसलिए अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं, क्योंकि कृष्ण मेरे साथ हैं। द्रौपदी ने कहा प्रभु आप कुछ करिए। भगवान ने द्रौपदी से कहा द्रौपदी चलो हम तुम्हें लेकर चलते हैं, आओ हम तुम्हें लेकर चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं कि आओ हम तुम्हें लेकर चलते हैं, तुम्हारे पतियों की रक्षा तुम ही कर सकती हो। चलो द्रौपदी। द्रौपदी को लिया भगवान कृष्ण ने और चल पड़े। पितामह भीष्म लेट बैठे हुए हैं, ध्यान कृष्ण का। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण बोले द्रौपदी लंबा घूंघट डालो और चलो। अंदर ले गए। भगवान द्वार पे खड़े रहे कि मैं बाहर खड़ा इंतजार करूंगा। द्रौपदी ने चरण पादुका उतारी तो चप्पल भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की चरण पादुका ली, अपने हृदय से लगाई और किनारे खड़े हो गए कि द्रौपदी को कोई देख ना ले, क्योंकि यदि देख लेते कि द्रौपदी पितामह से मिलने आई है तो दुर्योधन कहता कि वाह तुम तो पांडवों से मिले हुए हो। इसलिए कोई देख ना ले, चुपके से गए आधी रात को और द्रौपदी को लंबा घूंघट डलवाया और द्रौपदी से कहा जाओ पितामह को प्रणाम कर लेना। पितामह के पास द्रौपदी गई, लंबा घूंघट डाल के प्रणाम किया, पितामह की जय हो। प्रणाम पितामह। पितामह को लगा दुर्योधन की पत्नी है, आशीर्वाद दे दिया सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, जाओ। द्रौपदी ने घूंघट उठाया, कहा पितामह कल मेरे पतियों की हत्या आप करोगे और आज रात को मुझे सुहाग होने का वरदान दे रहे हो, सुहागन का, सौभाग्यवती का। मैं सौभाग्यवती तो तब रहूंगी ना जब आप मेरे पति को छोड़ेंगे। आप मेरे पतियों को मारने के लिए प्रतिज्ञा कर चुके हैं, तो जब आप मेरे पतियों को मार डालेंगे तो मेरा सुहाग तो आप ही उजाड़ देंगे, और जब आप उजाड़ देंगे तो आप ही मुझे वरदान दे रहे हैं कि तुम सौभाग्यवती रहो। मैं कैसे सौभाग्यवती रहूं पितामह? जब पितामह ने देखा कि ये तो द्रौपदी है और मैंने वरदान दे दिया कि सुहागन और सौभाग्यवती रहो, पितामह बोले द्रौपदी यहां तुम अकेली नहीं आई हो, तुम्हें कोई लाया है। बाहर निकल कर देखा तो श्री कृष्ण द्वार पर चप्पल लेकर के द्रौपदी की चरण पादुका लेकर खड़े थे। पितामह बोले प्रभु ये किसकी चरण पादुका है? भगवान बोले ये द्रौपदी की चरण पादुका। तो आप क्यों लेकर खड़े हैं? भगवान बोले कि मैं इसलिए लेकर खड़ा हूं क्योंकि मेरे भक्त पर संकट है। कौन सा संकट? बोले आप मेरे भक्तों को कल मारने की प्रतिज्ञा ले चुके हैं। पितामह बोले कि कृष्ण जिनके रक्षक आप हो उन्हें मेरे जैसे 1000 पितामह भी क्या मारेंगे जब आप उनके रक्षक हैं। पितामह बोले प्रभु कल मैं मारूंगा नहीं, कल मैं अंतिम युद्ध लड़ूंगा। और कल का युद्ध वही था जब अर्जुन के रथ में शिखंडी बैठे और बाणों की बरसात जब पितामह ने की तो भगवान ने रथ का पहिया उठा लिया और पितामह ने प्रभु को देख करके कि आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी, अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए। अर्जुन ने बाण चलाना शुरू किया और पितामह का पूरा शरीर छलनी हो गया, बाणों की सैया प्राप्त हो गई। ये बात मैं आपको केवल इसलिए बता रहा हूं कि जब भगवान पर भरोसा पूरा होगा तो आपका कोई भी बाल भी वांका नहीं कर सकता। बात समझ में आई? हाँ या ना? इसलिए भगवान श्री कृष्ण आपके हैं, उनके अतिरिक्त कोई आपका नहीं है, उनके सिवा कौन आपका हो सकता है? जैसे द्रौपदी को पूरा भरोसा था, आप भी पूरा भरोसा रखिए और भरोसा रख के क्या करिए? चिंता। आप क्या बोल रहे हैं हमें टेंशन है, चिंताएं हैं, चिंता क्यों है? चलो ये बताओ आपके चाहे सोचे कुछ होता है? आपका सोचा क्या होता है? बोलो मेरी माँ, मैया, ओ मेरी माँ, क्या खा रही हो मेरी माँ? खा लो। ये बताओ आपके चाहे क्या होता है, सोचे क्या होता है? किसके चाहे सोचे होता है? जब इन्हीं के हिसाब से होना है तो फिर आप क्यों इतना तिगड़म खेलते हो? जो ईश्वर के हाथ में है समझ लो, आप कर्म करो, तू कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान कहते तू कर्म कर, बाकी सब मुझ पर छोड़।
तू टेंशन क्यों लेता है? तू चिंताएं क्यों करता है? तनाव क्यों लेता है? तू तनाव ले ले, चिंता ले ले, टेंशन ले ले, होगा क्या? तेरा चाहा कुछ नहीं होना, हुई है सोई जो राम रची राखा। लेकिन तू कर्म कर, इसलिए आपका काम है काम करना। विंदास जो प्राप्त है पर्याप्त मान के खुश रहो। कल की चिंता, बेटी का ब्याह कब होगा, ये कब होगा, समय जब आता है तो सब हो जाता है, समय नहीं आता तो कुछ भी नहीं होता। इसलिए अच्छे वक्त का इंतजार करिए, समय के पहले कुछ ना होगा। क्रोध, लोभ, अभिमान, निंदा, चुगली, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो आप लोगों ने कचरा भर रखा है, ये आपके दोस्त नहीं हैं, ये आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो आपके भीतर रह के आपको डैमेज करते हैं, आपको तंग करते हैं। आपको कोई बाहर का व्यक्ति तंग थोड़ी कर रहा है, आपका मन ही आपको परेशान कर रहा है, पर आप कहते हैं उनसे परेशान है। परेशान क्रोध करता है, बात बात में क्रोध आता है। लोभ परेशान करता है, इतना लोभ होने के बाद भी, इतना धन होने के बाद भी व्यक्ति का लोभ नहीं मिट रहा है। इतनी भाग दौड़ में ये नहीं कि ठहर के थोड़ा ईश्वर का चिंतन करे, परमात्मा की ओर मन लगाए। प्रिय भक्तों, अपने आप को जीतना चाहिए। अच्छा बताओ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चारों, ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? बोलो बोलो मेरी माँ, बुरा है? काम बुरा है? काम ना होता तो आपकी संतान कैसे पैदा होती? इसलिए काम बुरा नहीं है। क्रोध ना होता तो व्यवस्था कैसे होती? लोभ ना होता तो आप अमेरिका के कमाते कैसे? अहंकार ना होता तो आप पागल हो जाते। ये चारों अच्छे हैं, पर किस वे में अच्छे हैं? आओ वो रास्ता बताएं जहां ये चारों गलत भी हैं, वो चारों अच्छे भी हैं। कैसे? बेटा सुन लो, चला लेना घर पे मोबाइल। सुनो मेरी माँ, काम बुरा है। काम तब बुरा है जैसे आपका विवाह हो गया तो आप अपनी पत्नी के साथ रहिए और पत्नी के साथ रह के संसार का सुख लीजिए, ये काम बिल्कुल बुरा नहीं है। पत्नी के साथ रहना क्या बुरा है? पत्नी के साथ रहो, बच्चे पैदा करो, खूब ईश्वर का चिंतन करो, काम बुरा नहीं है। क्यों? किसी काम से ध्रुव और प्रहलाद पैदा हुए हैं, क्यों किसी काम से आप पैदा हुए हैं, इसी काम से सृष्टि चलती है, ये तो ईश्वर का बनाया विधान है। पर काम बुरा तब हो जाता है जब आप अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री को देखते हैं। काम तब बुरा हो जाता है जब आप अपने पति को छोड़कर पराए पुरुष को देखते हैं। जब पर स्त्री पर पुरुष को देखा जाए तब काम बुरा होता है, वरना पत्नी के संग रहे कोई तो कहाँ बुरा है? हाँ या ना? इसलिए पत्नी के संग भी रहो पर संयमित रहो, संयम में रहो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल। ईश्वर का चिंतन करते हुए पत्नी के संग बिंदास रहो, बच्चों को संस्कार दो, माँ बाप का ख्याल रखो, जिंदगी बिंदास चलेगी। तो काम सही है यदि पत्नी और पति तक सीमित है तो, पर काम तब बिगाड़ता है आपका जब आप पराई स्त्री पराई पुरुष की तरफ भागते हैं। बोलो हाँ। तो काम अच्छा है कि बुरा है? अच्छा भी है। और क्रोध, क्रोध अच्छा है कि बुरा है? क्रोध बुरा है जब आप जरूरत से ज्यादा करते हैं, पर क्रोध अच्छा है क्योंकि क्रोध करके आप बच्चों को डांटते, चलो मोबाइल मत चलो, बैठो, तो बच्चे डांटने से सुन लेते हैं और मोबाइल छोड़ के पढ़ने लग जाते हैं। यदि माँ ना डांटे तो बच्चे पढ़े ही ना, मोबाइल ही चलाते रहें। इसलिए बच्चों को डांटेंगे तो उनकी व्यवस्था बनेगी और वो ठीक ठीक चलेंगे। बोलो हाँ। तो क्रोध जरूरी है। भीष्म पितामह के सामने द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी, बताओ पितामह को गुस्सा करना था कि नहीं? इसलिए गुस्सा करो वहां करो जहां करो करने की जरूरत है। अब गुस्सा लोग नहीं कर रहे हैं,
गुस्सा करना चाहिए, वहां करो जहां जरूरत है। लेकिन आप लोग गुस्सा कहां करते हैं? जहां जरूरत ही नहीं है। कहां जरूरत है और कहां जरूरत नहीं है। जिस पर गुस्सा करना था उस पर कोई गुस्सा नहीं करता। बोलो हाँ। गुटखा बिकता है दाने दाने में केसर का दम। किसी को गुस्सा नहीं आता कि भाई बड़ी बड़ी टीवियों पर, बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर इसका प्रचार आता है। गुटखे का आप प्रचार कर रहे हैं तब किसी को गुस्सा नहीं आया। आप जुए का प्रचार टीवियों में आता है। जुआ सही है कि गलत है? गुटखा सही है कि गलत है? इसलिए गुस्सा करो वहां करो जहां करो करने की जरूरत है। अब गुस्सा लोग नहीं कर रहे हैं। गुस्सा करना चाहिए, वहां करो जहां जरूरत है। लेकिन आप इसलिए गुस्सा करो वहां करो जहां करो करने की जरूरत है। अब गुस्सा लोग नहीं कर रहे हैं। गुस्सा करना चाहिए, वहां करो जहां जरूरत है। लेकिन आप लोग गुस्सा कहां करते हैं? जहां जरूरत ही नहीं है। कहां जरूरत है और कहां जरूरत नहीं है। जिस पर गुस्सा करना था उस पर कोई गुस्सा नहीं करता। बोलो हाँ। गुटखा बिकता है दाने दाने में केसर का दम। किसी को गुस्सा नहीं आता कि भाई बड़ी बड़ी टीवियों पर, बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर इसका प्रचार आता है। गुटखे का आप प्रचार कर रहे हैं तब किसी को गुस्सा नहीं आया। आप जुए का प्रचार टीवियों में आता है। जुआ सही है कि गलत है? गुटखा सही है कि गलत है? गुटखे का प्रचार टीवियों में चलता है। गुटखे का प्रचार टीवियों में, जुए का प्रचार टीवियों में चलता है। उन टीवियों का, उन न्यूज चैनलों का, उन लोगों का, उस गुटखे का, उसका कोई विरोध नहीं करता। लेकिन ये अनिरुद्धाचार्य कहता है कि लिव इन में रहना गलत है। तो लोग हमें क्या कहते हैं, कुछ लोग, कि आप तो देश विरोधी हैं। अब बताइए कि देश विरोधी कौन है? गलत काम करने वाले का कोई विरोध नहीं कर रहा है। खुलेआम गुटखा बिक रहा है। बोलो हाँ। खुलेआम गलत चल रहा है। मोबाइल पे लोग अपने डाउनलोड कर करके ऐप जुए के और लाखों हार रहे हैं। इसका कोई विरोध नहीं करता कि भाई बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार जुए का ऐप का प्रचार करते हैं कि नहीं? क्या इनका विरोध नहीं होना चाहिए? लेकिन विरोध अनिरुद्धाचार्य का होगा। और लोग जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलते, जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोलते हैं। मैं तो वृद्ध माओं की सेवा करता हूं, पांव दबाता हूं। मैंने वृद्ध माओं के पांव दबाए हैं, माताओं की सेवा की है। समाज के बच्चों को सिखाया है कि तुम भी सेवा करो। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों भक्त भोजन करते हैं, 150 बच्चे पढ़ते हैं। ये सेवा करने वाले को लोग क्या कहते हैं? मुझे कहते हैं कि अनिरुद्धाचार्य को फांसी दे दो। हमने कहा ठीक है, हमें दे दो फांसी। क्यों? क्योंकि हम केवल ये कहते हैं कि भाई सभ्यता को ना भुलाओ। हम यदि व्यास गद्दी में बैठे हैं तो भारत के संतों का यही तो धर्म है कि वो अपनी संस्कृति को, संस्कारों को बचाए रखें। क्या तुम्हारे हिसाब से बात करें? संतों को बोलने के लिए ये मीडिया के लोगों से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा क्या? ये बताएंगे कि आप किस विषय में बोलें और किस विषय में ना बोलें। जो कुछ मीडिया खुलेआम दिन रात गुटखे का प्रचार किए जा रहा। विरोध जहां करना चाहिए, जिनका करना चाहिए, गलत चीज का विरोध कोई नहीं करता। अनिरुद्धाचार्य को फांसी दे दो, ठीक है भैया, हमें तो ना जीने से मतलब है ना मरने से मतलब है। हम तो मर भी जाएंगे, लेकिन विचार करो कि हम मर जाएंगे तो फिर आपके धर्म की, सनातन की बात करने वाले को एक को फांसी दोगे, कल दूसरी आवाज उठेगी उसको फांसी दोगे। ऐसे में क्या होगा कि धर्म की बात, सत्य बोलने वाली आवाजें खत्म हो जाएंगी और झूठ का बोलबाला हो जाएगा। झूठ चारों तरफ फैल जाएगा, क्योंकि धर्म की आवाज को तो आप फांसी दे रहे हैं।
सत्य बोलने वाले को क्या दे रहे हैं? फांसी दे दो, हमें कोई ऐतराज नहीं है, बिल्कुल फांसी दो। मेरी तो बस ये प्रार्थना है कि आप लोग भीष्म पितामह की तरह चुप्पी न साधी रहिए, भीष्म पितामह की तरह, क्योंकि जब जब पितामह जैसे लोग चुप हुए हैं तब तब समाज में महाभारत हुआ। हाँ या ना? भीष्म पितामह को बोलना था, नहीं बोले। जरूरत से जितनी जरूरत है उतना बोलना चाहिए। पितामह का ना बोलना ही महाभारत खड़ा करना है। ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं और ध्रुव जी को भगवान ने दर्शन दिया, पुत्र। 6 महीने 5 महीने पूरे हो गए और 5 माह में ध्रुव जी को भगवान ने प्रकट होकर के वरदान दिया कि पुत्र क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु मुझे तो बस आपका दर्शन चाहिए, और क्या चाहिए? ठीक है, तुमको राज्य की कामना थी ना, मैं तुम्हें राज्य दूंगा। भक्त के अंदर कोई भाव हो तो भगवान उसे जरूर पूरा करते हैं। ध्रुव जी कुछ कहना चाहते हैं पर शक्ति नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तब भगवान ने शंख का स्पर्श कराया। किसका स्पर्श कराया? शंख का। ध्रुव जी को ज्ञान हुआ और ध्रुव जी ने कहा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मेरी वाणी सदा आपका गुणगान करती रहे, मेरी वाणी सदा आपका ध्यान करती रहे, मेरे वाणी सदा आपका गुणगान करती रहे, नेत्र दर्शन करते रहे, हाथ सेवा करते रहे, अंतःकरण में बस जाइए प्रभु, यही वरदान दीजिए। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति की और जब घर गए तो उनके पिता ने उन्हें राजा बना दिया। जिस पिता ने गोद से उतार फेंका था, जिस माँ ने अपमान किया, जलील किया, ध्रुव जी ने अपने कर्म इतने अच्छे किए कि वही माँ ने अब सम्मान के लिए आरती सजाई। कोई आपका अपमान करे तो अपमान का बदला लेना हो तो अपने को इतना सफल बना दीजिएगा कि जिसने अपमान किया वही आपका सम्मान करने के लिए आकर खड़ा हो जाए, यही बदला है। आपका अपमान करने वाला भी आपका सम्मान करने के लिए खड़ा हो जाए।